अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक बार फिर से यह दावा किया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में ईरान को इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम ईरान को तबाह कर देंगे। आज ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी हमला होगा। हमला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन अमेरिका ने इजराइल और ईरान युद्ध में उतरने के संकेत अब साफ तौर पर दे दिए हैं। ट्रंप के लिए ऑपरेशन ईरान बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे सैन्य ठिकाने हैं। वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से ठिकाने जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां से मार सकता है। कुवैत में 10 हैं। कुवैत के अलावा अगर ओमान की बात करें तो ओमान में 6 ठिकाने हैं, मिलिट्री बेस है। और यूएई में 3 सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं। सोचिए आप, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे अमेरिका ने पहले से बना रखे हैं और मिस्र में 1 है। तो मिस्र के बाद जॉर्डन में अगर हम बात करें तो जॉर्डन में 2 हैं। और ये देखिए सारे के सारे सैन्य ठिकाने यहां पर हमने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सारे सैन्य बेस हैं, कैंप्स हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। आप अंदाजा लगाइए, तुर्की तो विरोधी है, ईरान का साथ देगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों से ही ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? खामनेई के खात्मे का ख्वाब इजराइल देख रहा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इजराइल का प्लान समझिए। प्लान नंबर 1, जमीन से 260 फुट नीचे ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा को अमेरिका तबाह करे। प्लान नंबर 2, अमेरिका की मदद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करे। इजराइल की यही हसरत है, अमेरिका की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खामेनेई का खात्मा करना। अगर अमेरिका की मदद से इजराइल खामेनेई को मारने में कामयाब हुआ तो उसका सबसे बड़ा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। दरअसल इस वक्त इजराइल एक तो नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास के आतंकियों से, लेबनान, सीरिया और इराक में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से, यमन में हूती के आतंकियों से, तो चौथा फ्रंट ईरान के खिलाफ खुल गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान का ट्रिपल एच प्लान इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यानी ईरान की तिकड़ी। इजराइल को लगता है कि खामेनेई के खात्मे के बाद हमास, हिजबुल्लाह और हूती का अंत हो जाएगा, क्योंकि तीनों आतंकी संगठनों की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। ट्रिपल एच के बलबूते ही इजराइल के खिलाफ लंबे अरसे से ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ट्रंप के युद्ध में उतरने का मतलब है ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डे की तबाही, तो दूसरी तरफ खामेनेई के साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह और हमास का अंत। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका का पहला टारगेट ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा होगा। इस हिस्से में, ये जो हिस्सा आपके स्क्रीन पे है, ये दरअसल यहाँ का मेन सिक्योरिटी गेट है जहाँ से एंट्री होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं, यानी बाउंड्री वॉल्स हैं, दीवारें हैं, जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो चारों तरफ से उन्होंने इस पहाड़ी को घेर रखा है। इसके अंदर जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। ये एक टनल है, इसके अलावा ये एक वॉच टावर है, और ये 2 टनल्स, जिसके पहले एक सिक्योरिटी की बैरिकेडिंग यहाँ आती है, और ये 2 अलग अलग टनल्स हैं। इन टनल्स के द्वारा ही यहाँ पे एंट्री होती है। असली जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो पहाड़ के इस हिस्से में है। बताया जाता है करीब 100 मीटर अंदर है, और इसी वजह से इजराइल को जरूरत पड़ रही है बंकर बस्टर बॉम्ब्स की। एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहाड़ के हिस्से को हटा दें तो कहीं ना कहीं इस तरह का लेआउट है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान का वो कौन सा प्लान है जिसके आगे इजराइल कमजोर पड़ गया है और पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू को अब यह लग रहा है कि अगर ट्रंप की युद्ध में एंट्री नहीं होती है तो मुश्किल हो जाएगी, और ट्रंप की, अमेरिका की युद्ध में एंट्री बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है।
ईरान पर सफल हमले का दावा करने वाला इजराइल अब मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया और दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 चलाया तो इजराइल को अमेरिका याद आने लगा, क्योंकि ईरान लगभग रोज ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस कारण इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भारी दबाव में है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया जानकारी से अवगत एक सूत्र के हवाले से बताया है कि अमेरिका से तेजी से आपूर्ति या सीधे हस्तक्षेप के बिना इजराइल 10 या 12 दिनों तक ही अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का ये स्तर मेंटेन कर पाएगा। सूत्रों की माने तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टमों पर पहले से ही भारी दबाव है। ऐसे में जल्द ही उन्हें ये चुनना पड़ सकता है कि किन मिसाइलों को रोकना है और किन्हें नहीं। आपको बता दें कि इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट और थार्ड बैटरियां शामिल हैं। हालांकि इनको लगातार इंटरसेप्शन के योग्य बनाए रखने की लागत गंभीर चिंता का विषय बन रही है। इजरायली फाइनेंशियल डेली द मार्कर ने अनुमान लगाया कि रात के मिसाइल रक्षा संचालन की लागत 1 बिलियन शेकेल यानी $285 मिलियन तक है। एरो सिस्टम अकेले ही $3 मिलियन की कीमत वाले इंटरसेप्टर फायर करता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। भले ही इजराइल ईरान में घुसकर बम बरसा रहा है, लेकिन जब दंदनाती हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आसमान में गरजती हैं, तो इजराइल उन्हें रोक नहीं पाता है।